जो रागनी का केस हुआ था, वो अचानक से जो दब गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आ, वो फिर से चर्चा में आ गया। इनफैक्ट मैं भी देख रहा था, कुछ जगहों पे उस पर बात हो रही थी। इंटरेस्टिंगली मैं भी उस समय उसी कॉलेज में पढ़ रहा था जब ये घटना हुई, और मैं सेकेंड ईयर में था जब ये घटना हुई। और जैसा आपने सही कहा, ये लोग रांची के पास एक दशम फॉल है, अभिषेक मिश्रा, रागिनी और उसके दो दोस्त और थे। ये लोग सब वहाँ पे जो भी पिकनिक मनाने गए हुए थे, और फिर खबर आती है कि अभिषेक मिश्रा की डूबकर मौत हो चुकी होती है। बाकी जो तीनों लोग और थे उन्हें तुरंत सीएम हाउस जहाँ रांची में लाया जाता है, उस समय मधु कोड़ा सीएम होते हैं रांची में। और फिर आनंद फानन में कह दिया जाता है कि डूबकर उनकी मौत हो गई है। बात आती है कि नई जांच कराई जाए, उनके पिता भी मांग करते हैं, लेकिन फिर किसी प्रकार से मामला दब जाता है और अंततः उसे वो कह दिया जाता है कि ये डूबकर मरने से मौत हो गई है। सच्चाई किसी को नहीं पता है, लेकिन ये फाइनल जो वर्जन है यही है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें क्लैरिटी है, डाउट तक नहीं बचा है। आप उनके जितने बच्चों को देखेंगे, अगर उनका इतिहास उठाकर देखने लगेंगे, तो किसी न किसी मैटर में जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, उन्होंने नैतिकता को तार तार कर दिया है। आप सबसे बड़ी बेटी को उठा लीजिए, मीसा भारती को उठा लीजिए। मीसा भारती डॉक्टर कैसे बनी, ये बिहार में हर किसी को पता है। मीसा भारती ने कभी कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं किया मेडिकल का, लेकिन अब उनको डॉक्टर बनने का मन था। तो लालू जी ने उस समय जमशेदपुर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज एक है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में लालू जी ने उनको एडमिशन करा दिया टिस्को कोटा पर। टिस्को कोटा क्या था कि जो टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए कोटा होता था एमजीएम मेडिकल कॉलेज में। उस कोटा पे इन्होंने एडमिशन करा दिया, जबकि खुद लालू या राबड़ी कोई टाटा के एम्प्लॉय तो थे नहीं। वहाँ पे एडमिशन करा दिया इन्होंने। एक साल उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की और उसके बाद उनको ट्रांसफ़र करा दिया पीएमसीएच। क्या कहते हुए कि वहाँ पे उनको सुरक्षा का खतरा है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण वो पीएमसीएच आ जाती है। पीएमसीएच में उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। सबसे हास्यास्पद और इंटरेस्टिंग, वो पास कर जाती, नॉर्मली डॉक्टर बन जाती, तब भी ठीक था। वो मेडिकल, वो जो एमबीबीएस का एग्जाम टॉप करती हैं पीएमसीएच में रहते हुए। मतलब यार सेकंड करा देते, थर्ड करा देते, तब भी थोड़ा लगता। वो टॉप कर रही है, उनकी मदर सीएम है और पीएमसीएच में टॉप कर रही है। तो सोचिए कितना ज़्यादा हास्यास्पद है। यही मीसा भारती, इनफैक्ट आपको याद होगा 5-7 साल पहले इन्होंने एक फ़ोटो डाला सोशल मीडिया पे, हार्वर्ड में इंडिया कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देते हुए, और जस्ट कुछ ही घंटों बाद हार्वर्ड का क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं, ये इनवाइटेड यहाँ नहीं थी, इन्होंने तो बस एक ऑडियंस का टिकट खरीद के यहाँ पे बैठी हुई थी। वो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो डायस पे जाके उन्होंने बाइक के साथ एक फ़ोटो खिंचाई और सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो लंबे लिस्ट है। इनफैक्ट जो दूसरी बेटी है, इनफैक्ट आपने अगर इसी सीक्वेंस को देखा होगा तो लालू जी के ट्वीट पर जो उनकी और एक बेटी है रोहिणी, रोहिणी आचार्य, उन्होंने उसको टॉपअप करते हुए और नैतिकता की 3-4 लाइनें लिखी, बातें लिखी। रोहिणी आचार्य भी डॉक्टर ऐसे ही बनी जैसे मीसा भारती बनी। उनको भी एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया गया, टिस्को कोटा पे, फिर पीएमसीएच लाया गया और वो डॉक्टर बन गई। इन दोनों ने ज़िंदगी में कभी एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं किया, आला भी नहीं पकड़ा। इन्हीं रोहिणी आचार्य की जब शादी हो रही थी 2002 में पटना में, और आप किसी से भी बिहार में या पटना में पूछ लेंगे कि उस शादी में क्या हुआ था, तो मतलब उसके इतने चर्चे हैं, हर कोई आपको बता सकता है, उस पर कोई शक भी नहीं। उनकी शादी के लिए पटना में एक ताजमहल पैलेस होटल जो बॉम्बे का है, उसका रेप्लिका के तौर पर एक टेंट बनाया गया। उनकी शादी के लिए वहाँ के जितने गाड़ी के शोरूम्स थे उससे गाड़ियाँ उठा ली गई, करीब 50 गाड़ियाँ उठाई गई। एक मारुति शोरूम के ओनर ने स्वेच्छा से 5 गाड़ियाँ दे दी कि आप 5 ले जाइए। कहा गया नहीं, 5 से काम नहीं चलेगा। 10 और गाड़ियाँ उठाई, एसी वाली नई मॉडल ऑल्टो और वैगन आर। फिर ये लोग फर्नीचर के शोरूम जाते हैं। राबड़ी देवी के बड़े प्रसिद्ध भाई थे साधु और सुभाष यादव, अभी भी, अब तो खैर अनबन है। हाँ, तो साधु और सुभाष यादव फिर फर्नीचर के शोरूम गए, 100 सोफा सेट्स और जो प्लस चेयर्स एकदम होते हैं वो उठा के लेके आए कि पंडाल में लगाना है, वो लेके आए। बस चैन की सांस ले पाए कौन? फूल वाले, क्योंकि फूल आए थे सिंगापुर से, थाईलैंड से, दिल्ली से फूल मंगाए गए थे, तो उनको कुछ नहीं किया गया। जो गाड़ियां लूटी गई, उन गाड़ियों में पेट्रोल भी पेट्रोल वाले से, मतलब पेट्रोल पंप से क्रेडिट भराया गया, पैसे नहीं दिए गए उसके। उस पूरा जो आयोजन था उसके कार्ड्स, शादी के कार्ड्स बंटवाए गए डीएम और एसपी से, डिस्ट्रिक्ट्स के शादी के कार्ड उनसे बांटे गए। उस पूरे आयोजन में सुरक्षा के लिए करीब 300 राज्य के पुलिस बल और एसटीएफ के कमांडोज लगे गए, बारातियों की सुरक्षा और आवो भगत के लिए 300 पुलिस वाले वहाँ थे। और दूल्हे का नाम राव रणविजय सिंह। और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो राव रणविजय सिंह जिस गांव से आते थे, उसमें बिहार में कहीं भी बिजली, सड़क, ये चीज़ें होती नहीं थी। तो दूल्हे के गांव, अब राज्य सरकार के कर्मचारी भी लालू को खुश करने के लिए, मतलब, तो रातों रात दूल्हे के गांव पे
बिजली चली गई, टेलीफोन का लाइन चला गया, सड़क चली गई। इनफैक्ट एक एस्टिमेट है, मैंने कोट किया है बुक में, कि सिर्फ वहाँ बिजली पहुँचाने में करीब 25 लाख रुपए का लॉस हुआ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। ठीक। और सबसे हास्यास्पद इस पूरी चीज़ में कि जो दूल्हा था वो दूल्हे के पिता इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। तो ये रोहिणी आचार्य अगर दुहाई देने लगे नैतिकता की, जिनकी एमबीबीएस डिग्री से लेके, जिनकी शादी से लेके सब कुछ इतने विवादों के घेरे में, तो क्या बोल सकता है इनका? एक एक, मैं पूरे परिवार के एक एक बच्चे, एक एक व्यक्ति का आपको, और एंड दीज आर ऑन रिकॉर्ड विथ क्रेडिबल सोर्सेस। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से बयानबाजी है या कहा सुना है।